जीबी रोड, जिसके नाम में भले रोड आता हो, मगर देश की राजधानी दिल्ली की ये सबसे बदनाम गलियां हैं और इन तंग गलियों में बसी पुरानी इमारतों में न जाने कितने राज दफन हैं। यहाँ हर शाम कितने ही चांद खिड़कियों से बाहर गलियों में झांकते नजर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा होता है। कहा जाता है कि यह फकत एक ऐसी मंडी है जहाँ कभी मंदी नहीं आती। लोग यहाँ छुपते छुपाते आते हैं और काम निकल जाने के बाद मुंह छुपाकर वापस चले जाते हैं और फिर वही लोग समाज के बीच खड़े होकर इस जगह को दलदल बताते हैं। इस तरह यहाँ हर रात कितने ही सपने बिस्तरों की सिलवटों में रौंद दिए जाते हैं। जीबी रोड को दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है, जबकि यहाँ बनी इमारतों की दीवारें इतनी पथरीली हो चुकी हैं कि यहाँ रहने वाली महिलाओं की चीख, पीड़ा और सिसकियां बाहर तक सुनाई ही नहीं देती। यहाँ रहने वाली महिलाओं को सेक्स वर्कर कहा जाता है। इनकी इसलिए भी इतनी पहचान ही काफी है क्योंकि समाज और सिस्टम ने इन्हें आखिरी छोर पर वहां खड़ा किया है जहां रोज दुत्कार है, प्रताड़ना है, शोषण है, बदनामी है और बद इंतजामी भी है। यहाँ आने वाली सेक्स वर्कर्स का दिल और भरोसा तो यहाँ आने से पहले ही टूट जाता है। किसी को यहाँ लाकर बेच दिया जाता है तो कोई मजबूरी की ऐसी बेड़ियों में बंधी होती है कि वो चाहकर भी यहाँ से आजाद नहीं हो पाती। कहें तो गलत नहीं होगा कि यहाँ रहने वाली महिलाओं के लिए आजादी शब्द ही बेईमानी है। ऐसी ही यहाँ एक थी बुलबुल। बुलबुल जानते हैं ना, एक चिड़िया का नाम है और वो भी चिड़िया की तरह खुले आसमान की सैर करना चाहती थी। दोनों पंख खोलकर खूब उड़ना चाहती थी क्योंकि अभी उसकी उम्र महज 18 साल की ही तो थी। हम यहाँ उसका नाम नहीं लेंगे, इसलिए हम उसे बुलबुल कहकर पुकारेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु से होती है। बुलबुल के परिवार में उसके अलावा उसका एक छोटा भाई और माता पिता थे। बुलबुल के पिता का किसी दूसरी महिला से अफेयर था, इसलिए वो बुलबुल और उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाना लगभग छोड़ ही चुके थे। परिवार की तंगहाली को देखते बुलबुल शहर में नौकरी की तलाश में भटकने लगती है और तभी बुलबुल की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। व्यक्ति बुलबुल को 60,000 महीना की नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली ले आता है। नाजुक उम्र से गुजर रही बुलबुल मानसिक तौर पर अभी इतनी विकसित कहाँ हुई थी जो अपने अच्छे बुरे को ठीक तरीके से समझ पाती। लिहाजा माँ और भाई को बिना बताए दिल्ली आने वाली बुलबुल नहीं जानती थी कि वह जिस दलदल में जा रही है उससे निकलना तक मुश्किल होगा। खैर, व्यक्ति पहले बुलबुल को दिल्ली के एक होटल में रखता है और फिर उसे जीबी रोड पर लाकर एक कोठे पर बेच देता है। एक निजी यूट्यूब चैनल पर हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में पीड़ित बुलबुल ने बताया कि यहाँ उसे ऐसी यातनाओं से गुजरना पड़ा जिसे लिखते वक्त हमारे भी हाथ कांप रहे हैं। बुलबुल ने बताया कि यहाँ पिटाई के बाद भी मुस्कुराना होता है, यहाँ दर्द में भी मुस्कुराना होता है। इतना ही नहीं, खाली पेट भी यहाँ मुस्कुराना अनिवार्य था क्योंकि हंसते हुए चेहरे का ग्राहक अच्छा भाव देता था। इंटरव्यू में बुलबुल ने आगे कहा कि कोठे पर हर रोज 130 से 140 मर्द आते थे, जबकि इन तंगलियों से निकलना भी बुलबुल नामुमकिन समझने लगी थी। मगर फिर एक मोड़ आया और यहीं रहते हुए बुलबुल प्रेग्नेंट हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि बुलबुल खुद नहीं जानती थी कि आखिर उस बच्चे का बाप कौन है। खैर, बुलबुल ने बच्चे को जन्म दिया और वह इस दलदल से निकलने का मन बना चुकी थी। और फिर एक दिन उसने एक महिला पुलिस अधिकारी को आप बीती सुनाई, जिसके बाद महिला पुलिस अधिकारी ने बुलबुल को दलालों के चंगुल से आजाद कराया। आज बुलबुल अपने बच्चे के साथ सामान्य जीवन जी रही है,
जबकि बुलबुल लोगों से ये अपील करती है कि माँ बाप को अपना दोस्त समझें और हर बात को उनसे साझा करें, ताकि फिर कोई बुलबुल कर्नाटक से भटक कर दिल्ली न आए और फिर किसी को इन सब हालातों का सामना ना करना पड़े। हम और हमारी टीम बुलबुल के इस जज्बे को और उसके हौसले को सलाम करते हैं। रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।